आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का 4th लेक्चर है। आपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की कि आपके पास रिलायबल होता है, स्टाइल होता है, स्पीड भी ज़्यादा है, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा उसमें अवेलेबल होता है। फिर आपने उसके कंपोनेंट पढ़े कि हार्डवेयर होता है और बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। ये दो कंपोनेंट से मिलकर आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर बनता है, जिसे हमने जैसे जिस्म और जिस्म के अंदर एक रूह होती है, ठीक है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो ही काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर के लिए उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने किसकी डिस्कस की थी, सॉफ्टवेयर की थी। फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हमने एक ओवरऑल व्यू लिया था कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के आगे क्या पार्ट्स हैं, हार्डवेयर क्या है, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में हमने ओवरव्यू बना के ट्री सा बना के डिस्कस किया था। अब एक एक करके इंशाल्लाह उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, इसलिए मैं मजीद कंप्यूटर को और डिस्कस किए बगैर, ठीक है, उसकी जनरेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी टाइप, उसके तमाम चीज़ें छोड़कर मैं भी आपको सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह उससे भी डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर के पहले कंपोनेंट में कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमूआ जो कि कंप्यूटर को देते हो और कंप्यूटर के मुताबिक काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। और उसमें आपने दो टाइप मेथड पढ़ी थी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन वाले की, ठीक है। आपकी किताब जो आपको रिकमेंड की उसके सेकंड चैप्टर बनता है, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर 6 है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन को पहले और सिस्टम को बाद में लिखा है, वरना सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बगैर कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस है या हार्डवेयर काम नहीं करते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये एक प्रोग्राम भी हो सकता है या एक से ज्यादा प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो मिलकर एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इट इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज स्पेशली डिजाइन, ये खास तौर पे किसके लिए बनाया जाता है, टू मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसके एक पर्टिकुलर या स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो आम लोगों के लिए, जो मेरे और आपके लिए बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्कस किया था कि मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन ब्यूटी कैम करते हो, आप प्लेट करते हो, ब्राउजर करते हो, ये वो अननेसेसरी चीजें हैं जिसको हार्डवेयर को इसकी कतई जरूरत नहीं है। हार्डवेयर को चलने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एंड्रॉइड है तो ठीक है, मोबाइल चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आप लोग नॉर्मली विंडो करते हो तो आपके पास क्या हो रहा है, कंप्यूटर भी आपका चल रहा है। अगर विंडो ही नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ना ही उसके अंदर कोई और सॉफ्टवेयर बाद में इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, दोनों अलग अलग नहीं है। पहले आपको हार्डवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, वरना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी किसी काम के नहीं होते, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर के अंदर इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको इंटर लेवल तक, ठीक है, आपको 11वीं 12वीं तक के लेवल तक ना हम लोग दो ही टाइप बनाते हैं कि कस्टम बिल्ड होते हैं, एक पैकेजेस होते हैं, एक आम खास तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं या किसी आदमी के लिए या एक आम लोगों के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली इसकी कुछ ज्यादा हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। उनको डिस्कस करने से पहले उसके कुछ फीचर डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं इट कैन आल्सो बी, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली या तो किसी बिजनेस पर्पस के लिए बनते हैं या किसी एक खास या आम आदमी के लिए क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और ये क्या क्या काम कर सकते हैं, ये आप लोगों ने कोई लेटर टाइप करना है, सीवी टाइप करनी है, ठीक है, कोई रिपोर्ट बनानी है, थीसिस लिखने हैं, बुक आपने राइटिंग करनी है, उसके लिए भी यूज करते हो। कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है या आपने कोई मार्केट की रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई कोरोना के ऊपर की रिपोर्ट बना के आपने छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी सबको, उनके लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंस को मैनेज करना हो, ऑडिट को करना हो, टैक्स बना के देना हो, आप लोगों ने अपनी इन्वेंट्री, बिजनेस की कारोबार की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक को मैनेज करना हो, उसके लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इमेज एडिटिंग का आपको शौक है, आप उसके लिए सॉफ्टवेयर करते हो, आप एडोब फोटोशॉप करते हो, इलस्ट्रेटर करते हो, कोरल ड्रा करते हो, ये सारे भी क्या होते हैं, सिस्टम को इनकी जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, ये भी क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। गेम्स वगैरह खेलते हो, गेम भी एप्लीकेशन होती है, भी किसके लिए, आपके लिए, मोबाइल को या कंप्यूटर को या लैपटॉप को इसकी कतई जरूरत नहीं है, तो ये भी किसमें आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, जैसे कि आजकल बड़ा जूम करते रहते हैं आप लोग, ये भी क्या है, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है कि आपने इंटरनेट वगैरह चलाना हो, वेबसाइट चलानी है, वेब को एक्सेस करना हो, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके पास किसमें चले जाते हैं, एप्लीकेशन की, ठीक है। अब हम लोग इसकी कुछ 2 से हटकर तकरीबन 9 के करीब टाइप को डिस्कस करने वाले हैं
ठीक है, शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इसके बेसिक पॉइंट बस याद रखिएगा, ये सेल्फ राइटिंग टॉपिक्स होते हैं, आप इसके बारे में बाकी चीजें, क्योंकि आप नॉर्मली यूज में नॉर्मली आप लोग मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर आजकल यूज करते हैं, तमाम जनरेशन करती है, तो इसके बारे में आप सेल्फ राइटिंग भी कर लेते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए ये क्या चीज है, बाकी आप लोग इसके बारे में खुद। तो इसलिए सिर्फ मैंने इसकी हेडिंग्स दी हैं और उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा एक एक दो दो लाइनों में, बाकी आप लोग इसके बारे में खुद भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, खुद ही समझ रखते होंगे इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं सबसे पहले पैकेज सॉफ्टवेयर की। वो सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया था, वो सॉफ्टवेयर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कोई बंदा आम लोगों के लिए बनाता है, ठीक है, और उनको सेल करता है, पैसों को देता है या फ्री देता है, उसकी अपनी टेंशन है, बहरहाल आम लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेजेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। आप कोई भी बंदा, ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना MS ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कल को मैं उनसे लेकर अपना वहां पे नाम लेके अपनी इमेजेस लगा के बेचता हूं, ऐसा नहीं मैं कर सकता, वो मेरे पे केस कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। कॉपीराइट के लिए पर्टिकुलरली आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर C का निशान। ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं और ये आम लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। एग्जांपल इसमें क्या दे रहा हूं, जैसे आप बाजार से MS ऑफिस लेके आते हैं, उसी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अलावा एक्सेल भी होता है, एक्सेस वगैरह भी होता है। तो जिसमें CV लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है, फिर टेस्ट बनाना है, फिर टीचर ने टेस्ट वगैरह बनाने होते हैं, वो वर्ड यूज करता रहता है, ठीक है। किसी ने फाइनेंस अकाउंट या आपके पास क्या ऑडिट वगैरह को डील कर रहा होता है, एक्सेल यूज करता रहता है। किसी ने आपके पास प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है, वो आपके पास PPT या पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना कांसेप्ट याद रखिएगा कि ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, और आम लोगों के पर्पस को फुलफिल करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, ये आप लोग जो यूज करते हो ये चोरी है, तो ये शौके नहीं होता ना, पता नहीं हम फ्री चला देते हैं, पता नहीं होंगे फ्री है, ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होते। आप लोग बेसिकली पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चोरी से, ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हो, तो ये सारे आप लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में इनके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से आपकी विंडोज अपडेट हो जाती है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और लिखा आ जाता है विंडो एक्टिवेट एरर, ठीक है। और वो आप जब एक्टिवेट करने की कोशिश करो तो आपसे पैसे वगैरह मांगते हैं, बहरहाल उसके भी आप लोगों ने जुगाड़ निकाले हैं। दूसरी टाइप में आ जाओ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। हो सकता है कि यार मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसके अंदर ना कुछ फीचर कम नजर आ रही है, यार मैं चाह रहा हूं कि मैं उसमें जो अपनी कवर फोटो बना लो, CV बना लो, उसके इमेज को भी ज्यादा एडिट करूं, लेकिन उसके अंदर आपको इतनी ऑप्शन नहीं मिलती, आपके रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल कर पाता। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपका काम ही है लोगों को CV वगैरह बना कर देना, ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। आप क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस वाले से बात करते हैं, यार मैं सॉफ्टवेयर बना के दो, उनके चाहे फीचर हो, एवी, तो आप अपनी पर्टिकुलरली अपनी मर्जी से कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो, हम उसे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स कह देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी, मैंने उनको पैसे देने, उनसे सॉफ्टवेयर ले लेना, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। दिल करे वो वही कल को वो सॉफ्टवेयर लेकर उसमें कोई चेंजिंग करके किसी और बंदे का नाम लिखकर उसके मुताबिक उसकी चेंजिंग करके उसकी कंपनी का नाम लिखकर उसको दे दे, मैं उस पर क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग यहाँ पे कस्टम बिल्ड के ऊपर कॉपीराइट को डिस्कस नहीं करते। फिर थर्ड नंबर पे आ जाए शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, आपको बनाकर देती है, आप इसे यूज करते हो लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, एक माह के लिए। जैसे मोस्टली बच्चे आप जैसे IDM को डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं और मूवीज वगैरह एक महीने तक यूज करते रहते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं, महीने के बाद वो एक्टिवेशन एरर देता है कि उन प्रोडक्ट की लो, पैसे पे करो, तो फिर ये आगे चलेगा, नहीं तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर फर्दर प्रोसीड नहीं करता। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, किसी कंपनी ने बनाया है, लेकिन उसने आपको दिया क्या है, फ्री में दिया, लेकिन कब तक, लिमिटेड टाइम के बाद। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन एरर के बाद आपके पास आ जाते हैं, हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नाम मिलता जुलता है ना, इस तरह कुछ काम भी मिलता जुलता है। शेयरवेयर भी क्या थे, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि शेयर किए गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। उन शेयर करदा सॉफ्टवेयर्स को आप शेयरवेयर कहते हो, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, एक कंपनी के बनाए होते हैं, इसलिए इसके कॉपीराइट का क्लेम है, कॉपीराइट होता है इसमें। जबकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तो बनाया भी किसी कंपनी नहीं होता है,
ठीक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, क्या दिया होता है, डोनेट किया होता है। आप उसे लाइफ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, यूज करते हो। जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आप व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, बनाया किस कंपनी ने है, ठीक है, यूज आप कर रहे हो, ठीक है, कॉपीराइट उस कंपनी का ही है। अब फेसबुक वालों ने परचेज कर ली है, ठीक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, लाइफ टाइम यूज कर रहे हैं, कोई पेमेंट वगैरह नहीं दे रहे, कोई महीने बाद उसकी लिमिट का एरर नहीं आता कि आप पेमेंट वगैरह दो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो लाइफ टाइम फ्री रहते हैं, कोई कंपनी बनाती है और आपको दे लाइफ टाइम के लिए क्या कर देती है, फ्री दे देती है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहते हैं फ्रीवेयर। यहाँ पे क्या थी लिमिट, महीने बाद आपके पास एरर आ जाएगा, 15 दिन बाद एरर के नहीं है, परचेज करो। यहाँ पे आपके पास इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, तो हम उसे किस कैटेगरी में फेंक देते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं व्हाट्सएप की, शेयरवेयर में आपको किसकी दी, जैसे आईडीएम वगैरह हो गया, ठीक है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर, ये दोनों जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कोई बंदा या कोई सॉफ्टवेयर या कोई कंपनी बनाती है, ठीक है, लेकिन बना के डोनेट कर देती है, आम पब्लिक के लिए रख देती है, जो मर्जी यूज करता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करता रहे, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके पास क्या होता है, कंपनी बना के रखे होते हैं, लेकिन हम इसे फ्रीवेयर नहीं कहते, ठीक है। ये क्या होता है, किसी जनरल पर्पस के लिए बनाते हैं। जैसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना आपके पास, कोई किसी ने एलएमएस बनाया हुआ है, वो टेस्टिंग करना चाह रहा है कि यार लोग देखें, चलाएं, इसके बारे में कोई इसमें कमी पेशी है मुझे बताएं, मैं उसमें ठीक करता रहूं, उसके साथ एडिटिंग करता रहूं, चेंजिंग करता रहूं, उसमें नए फीचर ऐड करता रहूं, एक बार मेरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर बन जाए, मैं किसी और नाम से क्या करूंगा, और ज्यादा फीचर ऐड करके फिर वो बेच लूंगा, ये वाला मैं फ्री चलने देता हूं। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, किसी कंपनी या बंदे ने या सॉफ्टवेयर उसने बनाकर पब्लिक के लिए रखे होते हैं, ठीक है, उसे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ क्या है आपके पास फ्रीवेयर से मिलते जुलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। आप लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, लेकर नाम चेंज करके, ठीक है, आप उसमें बल्कि नाम वगैरह तो ना सिर्फ और सिर्फ ओपन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ओपन आपके पास ये वाले जो सॉफ्टवेयर ओपन वाले, ये और ये इनका ना जरा गौर से फर्क देखिएगा, क्योंकि ये तीन चीजें मिक्स हो रही हैं, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये वाले भी फ्री हैं, वो भी पब्लिक को दे दिए जाते हैं, यूजर को दे दिए जाते हैं, ये भी दे दिए जाते हैं, ये भी, ठीक है। यहाँ ये भी अनलिमिटेड टाइप के लिए, लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम है, इनके ऊपर आपके पास कॉपीराइट क्लेम ही है। इवन कि ये जो ओपन सॉफ्टवेयर है, ये क्या करती है, कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर, ठीक है, नेट पे रख देगी या मार्केट में क्या करेगी, निकाल देगी, आप लोग इसे परचेज करते हैं, आपको लगता है आप डेवलपर हो, ठीक है, आपको लगता है नहीं यार इसमें फीचर अवेलेबल नहीं है, आप अपनी तरफ से क्या करते हो, वो सॉफ्टवेयर के दो चार और फीचर ऐड कर लेते हो, उसका नाम चेंज करके या कुछ भी रख कर आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो। आपको अथॉरिटी है, कंपनी क्लेम नहीं करेगी, कंपनी आप पे केस वगैरह नहीं करेगी। ओपन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे पीएचपी वगैरह, ये ओपन MySQL जो सा सॉफ्टवेयर है, डेवलपर्स को पता होगा, टेक्निकल फील्ड के जो लोग हैं, कंप्यूटर के लोगों को पता होगा, वो क्या ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसके आप चेंजिंग वगैरह भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड्स के अंदर फर्क है, इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोग ना चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग चेंजिंग भी लेके आ सकते हो, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सेलर के तौर पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कर सकते फ्रीवेयर, ये आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, आपके ऊपर पर्चा दे सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। आगे चले तो वेब एप्लीकेशन, वो तमाम सॉफ्टवेयर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो पैसों के लेते हो, चाहे वो पैसों के मिलते हैं, चाहे वो फ्री मिलते हैं, चाहे वो लिमिटेड टाइम के लिए, चाहे वो अनलिमिटेड, अगर उनको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की या वेबसाइट की या वेब की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, आपके पास वेब एप्लीकेशन या वेब सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप फेसबुक को इंस्टॉल तो कर लोगे, जब तक नेट नहीं है नहीं चला सकते, ठीक है, हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्रीवेयर में भी आता है, लेकिन उससे पर्टिकुलरली साथ ही साथ हम उसे वेब एप्लीकेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली किसी ना किसी मोबाइल के लिए बनाए जाते हैं, वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होकर नहीं चलते, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस इस तरह की कोई भी डिवाइस जो है उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, उनको हम लोग पर्टिकुलर, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंपनी क्लेम करती है नहीं करती, कॉपीराइट का इशू है, कॉपीराइट का इशू नहीं है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लेकिन पर्टिकुलरली किसके लिए बने, अगर वो मोबाइल के लिए, तो हम लोग उसे पर्टिकुलरली क्या नाम दे देंगे, यार ये मोबाइल की एप्लीकेशन है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर, ठीक है।
इस तरह एक खास कैटेगरी है पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। नॉर्मली आपको क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चलाना पहले से इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे वो फ्रीवेयर में है जो भी है, पहले क्या करते हैं इंस्टॉल। ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इंस्टॉल। लेकिन पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि लेट्स सपोज मैंने बाजार से एक सॉफ्टवेयर लिया या मैंने परचेज किया एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब मैंने उसका सेटअप डिलीट कर दिया, मेरे पास सेटअप नहीं पड़ा हो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यूएसबी कंप्यूटर के साथ लगाऊं, जहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस फोल्डर को कॉपी करके यूएसबी में रखूं, किसी और कंप्यूटर में जाऊं, वहां पे जाके पेस्ट कर दूं, वो चल जाएंगे। कोई इंस्टॉलेशन क्या होगा नहीं, कोई इंस्टॉलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए बगैर भी चल जाते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं है, जो मर्जी है। अगर उसके अंदर ये वाला फीचर भी अवेलेबल है तो चाहे वो फ्री में भी हो तो साथ में हम लोग उसका क्या नाम रख देंगे, पोर्टेबल, ठीक है। याद रहे, रिवाइज करता चलूं, वो सॉफ्टवेयर जिनको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है, कंप्यूटर में इंस्टॉल है, वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लो, आपके पास भी चल रहे हैं, वो पोर्टेबल में आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो फ्रीवेयर है, चाहे वो पब्लिक में है, चाहे वो कस्टम सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, जो मर्जी हो, अगर इंस्टॉल के बगैर चल रहे हैं तो साथ ही उसका जो भी नाम पहले है उसके साथ साथ हम लोग साथ ही उसे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यही बात मैं एप्ली मोबाइल में भी कर रहा हूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर चाहे वो फ्री में है, चाहे वो पैसों के हैं, चाहे वो कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं है, पब्लिक को दिया हुआ है, पब्लिक को नहीं दिया हुआ है, यहाँ बंदे ने खुद बनाया है, अगर वो पर्टिकुलरली किसके लिए है, मोबाइल के लिए, तो उसका उन नामों के साथ साथ ये वाला नाम भी होगा, कौन सा, मोबाइल, ठीक है। इसी तरह यही बात मैं वेब के लिए भी कर रहा हूं कि फ्री है, फ्री नहीं है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं है, लेकिन अगर उसे चलाने के लिए आपको इंटरनेट की या वेब की जरूरत पड़ रही है तो आप उसका नाम पर्टिकुलरली वेब एप्लीकेशन भी देते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई मसला हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर की आपने दो ही कैटेगरी पढ़ी थी, सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक है। चैप्टर पहले होने की वजह से वो आपको पहले पढ़ा दिए, वैसे इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी कैटेगरी ज्यादा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपकी बुक का छठा चैप्टर है वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कहता है ये भी एक हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम हो, लेकिन हो सकता है ये भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम से मिलकर क्या हो, एक मजमुआ हो, ठीक है। तो ये भी एक से ज्यादा प्रोग्राम से मिलकर बन सकता है, और ये खास तौर पे बना होता है किसके लिए, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के लिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए जो बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, उनको चलाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट कराने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए बने। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब कंप्यूटर के अंदर आप ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो तो आपको कोई फायदा नहीं देगा, बस ये होगा कि आपने माउस का ड्राइवर कर लिया तो माउस चलने लग गया, नहीं करोगे तो माउस नहीं चलेगा। यूएसबी का ड्राइवर किया तो यूएसबी शो हो रही है, वरना यूएसबी शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनके बगैर आप हार्डवेयर का यूज नहीं कर सकते। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है या सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में कहता है ये क्या करते हैं, कंट्रोल, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट करते हैं किनको, हार्डवेयर को, और साथ ही साथ एंड फॉर रन इट्स फंक्शनैलिटी, और इसके काम को चलाते भी हैं, ठीक है। जैसे स्पीकर से आवाज का आना, ये इसकी फंक्शनैलिटी है, वो चल भी रही है। स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट भी होकर वर्किंग में भी आ गया, और साथ ही साथ स्पीकर से आपको आवाज भी सुनाई दे रही है, तो फंक्शनैलिटी को भी क्या करते हैं, कंट्रोल रन करते हैं, ठीक है। मॉनिटर या एलसीडी के ऊपर आपको क्या है, स्क्रीन नजर भी आ रही है, चल भी गया, सिस्टम यूनिट से कनेक्ट भी हो गया, ठीक है। कमांड उससे लेके दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, सारा कुछ चल रहा है, साथ ही आपको डिस्प्ले भी नहीं करा रहा है। माउस कनेक्ट भी हो गया, वहां पे आपके पास पॉइंटर भी शो होने लग गए, और साथ ही साथ जब आप उससे हिलाते हो, ठीक है, तो वहां पे पॉइंटर मूव भी कर रहा है, ठीक है। फंक्शनैलिटीज को भी कंट्रोल करते हैं कौन, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नॉर्मली बच्चों को तो हम लोग एक ही पढ़ाते हैं ज्यादातर मेजर, और पर्टिकुलरली टीचर दो बता देते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन है, तीन से ज्यादा भी है, लेकिन हम लोग बेसिकली तीन ही डिस्कस करेंगे, चार ऐसे हो सकती हैं। तो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन ही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। हार्डवेयर ड्राइवर्स आ जाते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं, वो कैटेगरीज हैं, ये सॉफ्टवेयर के नाम नहीं है, कैटेगरी इनके अंदर आगे सॉफ्टवेयर आएंगे। ये सारे वो कैटेगरीज हैं जो आपके पर्टिकुलरली हार्डवेयर सिस्टम्स के लिए बने हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ठीक है। टाइम कम है लेक्चर का, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग ड्राइवर और यूटिलिटी को भी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आज फोर्थ लेक्चर है, तो 5 में 6 लेक्चर तक आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला भी सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है।
वापस आता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहली कैटेगरी किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या कहा जाता है कि ये एक नहीं, यहां पे एक लफ्ज ही भूल दो, ये हमेशा सेट ऑफ प्रोग्राम ही होता है, ये बहुत ज्यादा प्रोग्रामों का मजमुआ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल, मैनेज, कोऑर्डिनेट ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, आप बाजार से कीबोर्ड लेके आते हैं, माउस लेके आते हैं, स्पीकर भी पकड़ ले आते हैं, एलसीडी पकड़ ले आते हैं, सिस्टम यूनिट भी ले आते हैं, सारी चीजों को वायर का आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बटन दबाते हो, वायर को कनेक्ट करके आप पावर ऑन करते हैं, आप सिस्टम की पावर में बटन दबाते हैं, एलसीडी का बटन दबाते हैं, ठीक है। और सीडी रोम का वायर निकालते हैं, सीडी अंदर रखते हैं, किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ले लो, विंडोज 7, विंडोज 8 जो मर्जी, या लिनक्स, यूनिक्स, यूबंटू, फेडोरा, ठीक है, कोई सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को नजदीक से रखी, अंदर की इंस्टॉल किया। जैसे आप इंस्टॉल, विंडो पूरी इंस्टॉल होती है, आपका माउस भी वर्क कर रहा होता है, स्पीकर भी चल रहे होते हैं, आपका कीबोर्ड भी काम कर रहा होता है सही तरीके से। कीबोर्ड तो वैसे ही बेसिक डिवाइस है, वो तो आपके पास चलती ही चलती है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम ना भी, उसका बिल्ट इन किया जाता है और स्टैंडर्ड ड्राइवर होता है पूरी दुनिया में। तो बाहर आप लोग करके हटते हो, एलसीडी भी काम कर रही होती है, ड्राइवर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दौर में, ये पीछे चले तो 5-10 साल पहले, तो आपको वीडियो ड्राइवर भी करना पड़ता था, तभी आपको क्लियर स्क्रीन नजर आती थी। ऑडियो ड्राइवर भी करना पड़ता था, विंडो करने के बाद भी ऑडियो ड्राइवर करते थे, बाद में फिर आपको आवाज सुनाई देती थी। इंटरनेट ड्राइवर भी करना पड़ता था आपको विंडो करने के बाद, तभी आपका इंटरनेट चलता था। यूएसबी का ड्राइवर करना पड़ता था, कैमरे का ड्राइवर भी, हर ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। अब आपके लिए फैसिलिटी कर दी गई है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली बना दी है। बस एक सीडी पकड़ते हो, लाते हो, इंस्टॉल करते हो, सारी चीजें जो जो कुछ उसका कनेक्ट हो, कंपैटिबल हो, ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप एक ही जनरेशन के, एक ही लेवल के तमाम हार्डवेयर को लाके कनेक्ट करेंगे, विंडो की सीरीज आपकी इंस्टॉल करेंगे, तमाम चीजों की ड्राइवर करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें चल जाएंगी, कोई एक भी ड्राइवर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जनरेशन का गैप आ जाए, आप प्रिंटर के 15 साल पहले का पकड़ के ले आओ, बाकी सारा सिस्टम आपका क्या लेटेस्ट है, वो प्रिंटर नहीं चलेगा, ठीक है। या कोई एक भी हार्डवेयर पुराना है या बहुत नया है, तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से ड्राइवर करना पड़ेगा। लेकिन वरना अगर एक ही जनरेशन के, एक ही लेवल के हैं, वो क्या करता है, सारी चीजों का क्या करते हैं, इंस्टॉल। तो लेटेस्ट सारे कंपोनेंट आप लेटेस्ट लेते हैं, कीबोर्ड, माउस भी, और लेटेस्ट एचपी के जो मॉडल चल रहे हैं उसका प्रिंटर भी ले लें, साथ में कनेक्ट कर, हर चीज को कनेक्ट करके रख दें। विंडोज इंस्टॉल करते हुए सारी चीजों के ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। वापस आता हूं, कहता है कंप्यूटर और कंप्यूटराइज्ड डिवाइस, कंप्यूटराइज्ड डिवाइस से मुराद आपकी टैबलेट, मोबाइल, आपका लैपटॉप, शैपटॉप, सारा कुछ। कंप्यूटर डिवाइस कैन नॉट रन विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है आपके कंप्यूटर में, फिर तो सोचो भी ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको चीज करनी पड़ती है, वो क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जनरल नेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्टिकुलरली जो मर्जी नाम देते हो आप लोग, विंडो नाम करते रहते हो, एक्चुअल में विंडो नाम नहीं है, एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसका नाम उसने क्या रखा है, विंडो 7, विंडो 98, विंडो 95, विंडो एक्सपी, फिर ठीक है आपके पास लॉन्ग हॉर्न है, इस तरह की बहुत से उसने विंडोज लॉन्च की हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए बेसिकली विंडो नहीं चाहिए होती, विंडोज एक प्रोडक्ट का नाम है। एक्चुअल में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूं कि एक्चुअल में नाम सोप, साबुन, आपकी मर्जी लेक्स लेते हो, रेक्सोना लेते हो, आपकी मर्जी लाइफबॉय लेके आते हो, आपकी मर्जी पेड्स लेते हो, डव लेते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डव ही होता है बस साबुन, बाकी कोई चीज साबुन नहीं। एक्चुअल में उसका सोप साबुन ही है, बाकी क्या कंपनी ने अपने अपने नाम रखे हैं, कि कंपनी ने अपना नाम रखा हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअल में क्या नाम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा जो फेमस है, जिससे आप लोग वाकिफ हैं, उनके नाम लिखे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज है, गूगल का एंड्रॉइड है, एप्पल का आईओएस और मैकओएस है। मैकओएस ज्यादा आपको आपके पीसीज में या फिर आपको मैकबुक में, लैपटॉप के अंदर मिलता है, वरना आपके पास जो मोबाइल होता है या उसकी टैबलेट वगैरह जो होती है, छोटे आईपैड या आईपॉड होते हैं, उसके अंदर आपको क्या नजर आता है, आईओएस नजर आता है, ठीक है। इसी तरह लिनक्स, यूनिक्स भी है, उबुंटू, फेडोरा, ये सारे के सारे आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कैरी ऑन करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद अपने ड्राइवर और प्रोग्राम, अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मुझे देने इजाजत।